दिल्ली में बीजेपी सरकार को 27 साल बाद जीत हासिल होने के बाद अब बीजेपी सरकार के 6 महीने लगभग दिल्ली में पूरे हो चुके हैं। बैठक में इसी मुद्दे को लेकर हम पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और उनसे जानेंगे कि दिल्ली में बीजेपी सरकार के बीते 6 महीने किस तरीके के रहे, बीजेपी सरकार ने किस तरीके से दिल्ली में काम किया, क्या अपने वादे पूरे किए या नहीं किए, खासकर सड़क का मुद्दा, पानी का मुद्दा और सफाई का मुद्दा, जो नाले की सफाई थी। दिल्ली में इस बार मानसून भी ज़्यादा रहा है, क्या जल भराव की समस्या को दिल्ली में बीजेपी सरकार ने हल किया है या नहीं किया। हम बैठक में इसी मुद्दे को लेकर पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाके में जाएंगे। देखो, दिल्ली सरकार काम कर रही है, ये नज़र आ रहा है। अब जैसे हमारे विधायक संजय जी हैं, हमारे दोनों अंडरपास पे पानी भरता था, वहाँ 24 घंटे के लिए उन्होंने पंप लगा करके ट्रैक्टर खड़े हैं, जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है और पानी नहीं भरता, बिल्कुल भी लोगों को कोई समस्या नहीं हो रही है। मानसून ज़्यादा है, उससे पहले हमारी सड़कें सारी दोबारा नई बन चुकी थी, हमारे को कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छे से दिल्ली सरकार काम कर रही है और प्राकृतिक आपदा से तो कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तैयारी थी वो ज़्यादा ना हो करके थोड़े में सिमट के रह गई है। देखो, फ़र्क नज़र आ रहा है, नालों की सफाई हुई है, वाटर लॉकिंग नहीं है। बरसात ज़्यादा आएगी तो पानी भरेगा, उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है, इतनी देर में पानी निकल जाता है। सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी थी। नालों की सफाई फरवरी मार्च से ही शुरू हो चुकी थी, जो पहले अप्रैल के बाद शुरू होती थी, 2 महीने पहले शुरू थी। सारा कूड़ा कचरा उठाया गया सड़कों से, सड़कें दोबारा नई बनाई गई हैं। हम अपनी सरकार से बहुत खुश हैं और हमारे विधायक संजय जी ने बहुत अच्छे से काम करा है। हर बंदे की जिम्मेदारी के साथ उन्होंने जिसकी जो जिम्मेदारी थी उसको दी और बहुत अच्छे से काम करा सरकार ने। सबसे बड़ी बात, पिछले 6 महीने में बीजेपी सरकार ने अपने जो वादे किए उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। आप सड़कों की हालत देखिए, पहले से ज़्यादा बदतर है। पानी पूरा जल भराव रहता है बरसातों में, और यहाँ तक कि आप जाके देखेंगे सड़कों पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप चाहे मुर्दघाट स्कूल के पास देख लीजिए, हमारा गीता कॉलोनी पेट्रोल पंप वाली रोड देख लीजिए, सब जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। और किसी का भी ध्यान, किसी भी नेता का ध्यान इसकी तरफ नहीं जाता है, चाहे वो यहाँ के निगम पार्षद हों, चाहे यहाँ के एमएलए हों, चाहे यहाँ के एमपी हमारे हर्ष मल्होत्रा जी हों। तो किसी को कोई परवाह नहीं है। उन्होंने तो ये सोच लिया कि भैया मोदी लहर है तो हम जीत रहे हैं, हमारा बाप कोई, किसी का बाप कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो ये भूल गए कि उनके ऊपर जनता है जो उन्हें वोट के जरिए और ऐसा जवाब देगी कि जीवन में वो याद रखेंगे। चाचन हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है। इसका लैंडमार्क है राजाराम कोली मार्ग। यहाँ पर 2 लीडर रहते हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, बीजेपी के श्याम सुंदर अग्रवाल, नीमा भगत, जो हमारी यहाँ की काउंसलर भी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये लोग इतने वादे करते हैं, झूठे झूठे वादे करके इस सरकार में आए हैं। 6 महीने में रेखा गुप्ता जी ने क्या कार्य किए हैं? आप कहते थे कि केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा, ना सड़कें बना रहा है, ना केजरीवाल वो कर रहा है। मानते थे केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, हम आपकी बातों पे फूल चढ़ाते हैं, और पब्लिक ने भी चढ़ाया और पब्लिक ने आपको मौका दिया। अब आप देखिए, आपने सड़कों की हालत क्या कर रखी है। जगह जगह खड्डे हैं, जगह जगह नाली का भराव है, कूड़े जगह जगह पड़े हुए हैं, हर जगह गंदगी का बंबार है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को डेंगू मलेरिया, इस टाइम पे बारिशों का सीज़न हुआ है, सारी तरफ से बाढ़ होगा वो भी हो रहा है। फिर भी आप लोगों के ना हॉस्पिटलों में कोई आपकी रख रखाव है, ठीक है, ना हॉस्पिटल में चले जाए कोई गरीब बंदा, ना उसका कोई इलाज है, ना सड़कों का कोई ढंग का इलाज है आपका, कोई भी। चारों तरफ से आपने बिल्कुल आपने हर चीज़ को लेकर लोगों को परेशान किया हुआ है। आप देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ, ये लोग जिसको इतना करोड़ों खर्च दिया जिस बंदे को पप्पू बनाने के लिए, आज ये फ्री के अंदर जुमलेबाज जो साबित हो गए हमारे मोदी जी। हमारे राहुल गांधी जी ने आपके सामने जीएसटी के ऊपर पहले ही बोला था, आज से कितने साल पहले जब जीएसटी के लेकर आए थे, कि आप ये स्लैब ला रहे हैं, ये गलत ला रहे हैं। मोदी सरकार को मानना पड़ गया। कई चीज़ों के अंदर राहुल जी सही साबित हुए। ये होता है पढ़े लिखे और एक अनपढ़े में फ़र्क। हमें जो आने वाले टाइम में हमें जो प्रधानमंत्री चाहिए वो पढ़ा लिखा चाहिए, जो लोगों की समस्याओं को समझे, लोगों का दर्द समझे
हमें न्याय चाहिए। जो सड़कों का बुरा हाल है, हर जगह कूड़े का अंबार है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, किसी की कोई सूध नहीं है। ये बहुत ही दंडनीय है। ये पार्टी बिल्कुल ही केजरीवाल की भी चाचा है, और केजरीवाल के चाचा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये केजरीवाल जो पहले लोगों को जो सब्सिडी देता था उसके नाम से जीवित था, लेकिन इसने तो उसको भी नंबर 1 आगे कर दिया। इन्होंने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। चढ़ने का, सड़कों पे चढ़ने का बिल्कुल ही हाल बेहाल है। अरे आपके यहाँ जो रोड है ये चाचा नेहरू के आसपास, यहाँ हॉस्पिटल और स्कूल पड़ते हैं साथ में, कब से रोड टूटा हुआ है? क्या सरकार चेंज होने के बाद हालात चेंज हुए हैं या ये पहले से ही हालात? मैं बताता हूँ, ये दोनों सरकार, चाचा और भतीजे की सरकार थी। वो किस कारण थी? जब वालिया जी हमारे यहाँ के सरकार में मंत्री थे दिल्ली सरकार के अंदर, और वालिया जी यहाँ के MLA थे पहले। ये हमारी बेल्ट होती थी, गीता कॉलोनी लक्ष्मीनगरपुरी एक बेल्ट होती थी। ये गीता कॉलोनी में सारा बसाया वालिया जी का। ये पेट्रोल पंप, चाचा नेहरू हॉस्पिटल, मुझे आज भी याद है, ये चाचा नेहरू हॉस्पिटल की नींव जब रखी थी, शीला जी सरकार आई थी, और उस टाइम पे शीला जी को सामने बंसी लाल ने जो हमारे आगे काउंसलर थे, उन्होंने बोला था कि इसका नाम चाचा नेहरू रख दिया जाए। तो मैडम ने ओके किया था, चाचा नेहरू रखा हॉस्पिटल का नाम। ये स्कूल के लिए लॉट हो रही थी जगह, लेकिन यहाँ पर लड़के की यहाँ पर कोई भी आसपास हॉस्पिटल नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत है, तो इस बच्चों का हॉस्पिटल खोला जाए। ये हमारी दिल्ली सरकार के काम करने के तरीके थे, लोगों के लिए काम करते थे। पूछते कि 4 लाइन इतनी बनवाई हमारी दिल्ली सरकार के डॉक्टर AK वालिया ने बनाई, नाले के ऊपर बनाया हमारे डॉक्टर AK वालिया ने बनवाया। उसके अलावा आपके यहाँ पर सेंट लोगों ने स्कूल खोला, 2 पेट्रोल पंप खुले। पेट्रोल पंप के लिए हमें खुरेजी भगना पड़ता था, कईयों का पेट्रोल खत्म हो जाता तो धक्के मार के लोग खुरेजी जाते थे पेट्रोल पंप डलवाने के लिए। इकलौता पेट्रोल पंप था वो। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने CNG पेट्रोल पंप खुलवाया, 2 पेट्रोल पंप वो खुलवाया आपके नॉर्मल पेट्रोल पंप, साथ में आपके साई मोबाइल स्कूल खुलवाया। ये सारी देन जो है डॉक्टर वालिया, जो सड़क बनवाई डॉक्टर वालिया के टाइम की बनी हुई थी। उसके बाद आए हमारे SK बग्गा जी, जो हमारे विधायक थे आम आदमी पार्टी के, लहर आई केजरीवाल की, वो आए। उसके बाद से वालिया जी ने जो सड़क बनवाई थी, उसके बाद से ना ये सड़क बनी है। हाँ, 1-2 बार मरम्मत हुई सड़क की, ऊपर गड्ढे भरने के लिए ऊपर तारकोल का डाल के, और उसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। ना चाचा ने किया, ना भतीजा कर रहा है। ठीक है ना, चाचा तो चला गया, अब भतीजा जी आए हुए हैं, तो भतीजी जी कहेंगे हम तो। भतीजी जी कुछ कर ही नहीं रही है, ना भतीजे जी क्या जो MLA वो कुछ कर रहा है चारों से, ना काउंसलर कुछ कर रहा है। काउंसलर से कुछ पूछो, जगह कूड़े के अंबार है, कहते जी हमारे पास फंड नहीं है। भाई सड़कों के लिए फंड नहीं है, तो आपकी बात मान ली। आप ये बताइए, आपके कर्मचारी तो हैं, आप कूड़ा तो उठवा सकते हैं एरिया से, आप नाली की गाद तो निकलवा सकते हैं। जिससे काम करना हो ना, उसमें बहाने नहीं है। ये सब हिंदू मुस्लिम करते हैं और कुछ इनका काम नहीं है। लोगों को गुमराह करके, राजनीति करके, ये लोग बस लोगों को परेशान करके लोगों को बस बेवकूफ़ बना रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा। हमें चाहिए अच्छी शिक्षा। एक इंसान को क्या चाहिए? मेरा धर्म मेरी आस्था है, चाहे मैं हिंदू, चाहे मैं मुस्लिम हूँ, चाहे मैं सिख हूँ, चाहे मैं ईसाई हूँ, ये मेरी आस्था है। मेरा भगवान है, कोई मेरे से नहीं छीन सकता। अगर मैं राम को मानता हूँ तो मेरे भगवान है, मैं मेरे से कोई नहीं छीन सकता। लेकिन इन्होंने हमें, इंसान को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा बच्चे के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। हमारे को बेसिक चीज़ें जो चाहिए वो हमारे को ये सरकारें दे ही नहीं पा रही हैं। कांग्रेस में जो भी था, ये हमेशा ये लोग हर चीज़ की बेसिक लेकर चलते थे। आप ये जितने भी हॉस्पिटल बने आज तक, सब कांग्रेस सरकार की देन है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी भी उठा के चल लो, कोई भी उद्घाटन की प्लेट देख लो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी ना इन्होंने बनाया ना कभी इन्होंने बनाना है। इन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह करके, गुमराह करने की राजनीति करनी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, पापड़ सेकने हैं, अपनी जेबें भरनी है और घर चले जाना है। एक भी नाली की सफाई नहीं की थी 6 महीने के अंदर। मई के अंदर सफाइयाँ होती, कोई सफाई नहीं, हर जगह पानी। आप महिला कॉलोनी चले जाओ, मेन रोड के अंदर हाथी वाला पार्क है, उस गली के अंदर अब भी पानी भरा हुआ। आज बारिश नहीं है फिर भी पानी भरा हुआ वहाँ पे, कम से कम 2 फुट पानी होता है। वहाँ नाव चलाओ, सही है। आप आ जाओ बुधबिया वाले 10 ब्लॉक के सामने, 10 ब्लॉक वाले रोड पे, वहाँ पे ऐसे ऐसे मकान हैं, इस गली से पानी जाता है, उस गली से पार होता है, इतना पानी होता है, कम से 3-3 फुट पानी होता है। आप आगे चले जाओ सिलाई सेंटर, वहाँ पे पूरा सारे गड्ढे हैं। कई लोगों के गड्ढे की वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, कई लोगों की चोटें लग चुकी है। अब भी आप जाओगे ना, सारे वहाँ पे टूटे हुए गड्ढे हैं, एक भी गड्ढा नहीं भरा। ये तो यहाँ की बात है। आप एक डिस्पेंसरी बता दो, कोई डिस्पेंसरी चालू है इस टाइम, कोई भी हॉस्पिटल के अंदर कोई सुविधा हो इन 6 महीनों के अंदर की हो। पहले तो थी ही नहीं। केजरीवाल के टाइम पे बीजेपी ने ये वादा किया था कि हम सारे हॉस्पिटल चालू करेंगे, फ्री जो भी इलाज है 5 लाख का फ्री। अभी तक कुछ भी नहीं है, ना तो कोई इलाज फ्री हुआ, ना कोई पेंशन 2,500 की कोई एक पेंशन नहीं बंदी, एक गड्ढा नहीं भरा, एक जगह नाली साफ नहीं, हर जगह बुरा हाल, पढ़ाई का बुरा हाल, स्कूलों में टीचर नहीं, पढ़ाई अच्छी नहीं। मतलब क्या चीज़ 6 महीने में उन्होंने एक ऐसी चीज़ बता दे क्या किया है इन्होंने। विधवाएँ सारी जिनके जो विधवा पेंशन बनती है वो नहीं बनी,
हमारे पास भी लोग आते हैं जी पेंशन बन, हम उन्हें बताते हैं जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार के पास जो भी जाता है अभी तक एक पेंशन नहीं बनी। 70 साल के लिए आप वो कह रहे थे ये 10 लाख का बीमा, वो एक बंदे का आज तक नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ। तो पानी भर जाता है सारा। हाँ, अगर बाहर आना पड़ता है ना कहीं तो रोड पार नहीं कर सकते, बड़ा लंबा वहाँ से घूम के आना पड़ता है, तब वहाँ से जाओ, यहाँ फुटपाथ से जाओ। नहीं, बिना बरसात के तो नहीं, बरसात में भरता है। अब ये उसका टेक्निकल रीज़न तो यही हुआ कि ये भरा ही रहता हुआ, ढंग से सफाई नहीं हो पाती होगी, और ऊपर से जो उनका जो निकलने का जो है ना साधन वो नहीं है शायद मेरे ख्याल से। हाँ, अब निकासी, अब जैसे यहाँ पे स्लोप है, या कोई नाले में जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, अगर जो कहीं है वो ब्लॉक है। नहीं, ट्रैफिक तो उधर से निकाल ले जाते हैं गाड़ी में से डाके, पर जो रेजिडेंशियल लोग हैं उन लोग को तो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तो काफ़ी 8-10 साल पुरानी है। इस शकरपुर यू ब्लॉक मध्य डेयरी रोड है, यहाँ लगभग ये लाना है 1 किलोमीटर के लगभग होगा। ये आगे फुटओवर रेलवे का जो लाइन है ये वहाँ नाला जा रहा है ये, और इसकी जल निकासी बाधित पड़ी हुई है, अंदर कुछ अवरोध उत्पन्न है। तो ऐसे बारिश होती है तो सड़कों पे ना नाला ओवरफ्लो करने लगता है और ये जल भराव हो जाता है। दोनों तरफ की सड़कों का यही बुरा हाल है। तो हमने PWD वालों को 2010 में शिकायत दी थी, भाई आप इन नालों को जो है तोड़ के इसका पुनर्निर्माण करवाइए, फुटपाथ टूटा पड़ा है, इसको भी पुनर्निर्माण करवाइए। यहाँ पानी भरा रहता है, इसका नाले से पानी बाहर निकलता है, और वो पानी यहाँ से काफ़ी दूर तक, कम से कम नहीं तो 500 मीटर की दूरी तक पानी जमा रहता है। कब होता है ऐसा? ये जो है ये नाला खुला रहता है ना, ये तो नाले का अभी नाला बंद कर रखा है, नाला जब खुलेगा तो ये पानी बाहर को फेंकेगा। हाँ, नाला बिल्कुल जाम है, ऊपर तक भरा हुआ है, पानी लबालब है। बरसात अगर थोड़ी सी हो जाए तो क्या दिक्कत होती है? बरसात में तो ये पूरा ही भरा रहता है सारा, और इसका पानी निकलता नहीं तो ये भरा ही रहेगा यहाँ पे। हाँ, बैठक में आज हम पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाके में गए, खासकर विश्वास नगर, झिलमिल और गीता कॉलोनी जैसे इलाके में गए। वहाँ जनता का खास तौर पर यही कहना था कि 6 महीने की सरकार भले ही हुई है, लेकिन 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने अभी सुचारू रूप से काम नहीं किया है। कई इलाके में दिल्ली के पानी भरता हुआ नज़र आया है। हालांकि पहले के मुकाबले बारिश बढ़ गई, बारिश ज़्यादा हुई, लेकिन उसके बावजूद भी नालों की सफाई से लेकर रोड में जो गड्ढे हैं वह पहले के मुकाबले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लाल क्वार्टर मार्केट के आसपास के इलाके में भी पानी की समस्या लगातार बढ़ती गई, कम नहीं हुई। जनता का यह मानना था कि 6 महीने भले ही कम हो किसी भी सरकार के आकलन को नापने के लिए, लेकिन 6 महीने का अगर कार्यकाल देखें तो 6 महीने में बीजेपी ने उस तरीके से काम नहीं किया है, क्योंकि अलग अलग इलाकों में अलग अलग रोड टूटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आएगी तो दिल्ली में गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन जनता का यह मानना था कि दिल्ली में पहले के मुकाबले ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं। गीता कॉलोनी के इलाके को लोगों का यह कहना था कि यहाँ चाचा नेहरू अस्पताल है, उसके पास की सड़क की पिछले कई महीनों से हालत बद से बदतर हो गई है। प्रशासन और विधायक से लेकर पार्षद तक उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कैमरामैन अतुल के साथ अहरार चौधरी, CCN।